कितना भी जिया, तो वो अगला जन्म हो सकता है कि इस जन्म के पुण्य वो करके मोक्ष को भी प्राप्त हो जाए। तो आप कोशिश करो यही काम करने की, इसके लिए यही सही रास्ता है। बजाय ज्योतिषियों के बताए हुए बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनका कुछ नहीं जाता है। तो आपको उससे पुण्य कार्य करवाने हैं जितना हो सके, ठीक है ना। आप पुण्य कार्य कराओ और उसकी सोल को प्योर बनाओ यहाँ से, इस दुनिया से जाने से पहले। ये सोच के दुखी मत हो कि वो कम एज में चला जाएगा या चली जाएगी, हम कैसे रहेंगे कैसे करेंगे, ये आप सोचना छोड़ दो। आप दूसरी लेवल पे चलो। आपको वो सोच रखनी है कि हमें इसकी सोल को प्योर करके ही यहाँ से जाने के देना है, कि यहाँ से ये जाएगा, ये जाएगी तो प्योर सोल होनी चाहिए उसकी। उसे जितना हो सके परमात्मा के करीब करने की कोशिश करिए, ठीक है। बाकी मंत्र वंत्रों से कुछ नहीं होता है, वो करेगा भी नहीं, कर भी नहीं पाएगी, उसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो वक्त उसको काटना है। परमात्मा के करीब जाने से क्या होगा कि उसकी जो सजा है ना, वो थोड़े से उसमें पूरी हो जाएगी, तो आगे जाकर उसकी सोल को आराम मिलेगा बजाय दुख उठाने के। तो आपको यही काम करना है। आप हम मुझे और हीलर्स का नहीं पता है, लेकिन मैं ये इसी तरीके से, इसी लेवल से सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो पथ सही है, जो तरीका सही है। आप नहीं जान बचा सकते जिसकी 18 साल की राहु की महादशा चल रही है, ठीक है, वो बुरी आदतों में जाना शुरू कर देगी, तो आप नहीं बचा सकते जिस पे भी चल रही है। तो आपको उसकी प्योर को सोल बनाना है, सोल को प्योर बनाना है। आपकी उसकी सोल, जो उसकी सोल है ना, उसको सोल बनाना है, परमात्मा का अंश बनाना है उसे। क्योंकि वो जब वो पाप कर्म करके पीछे से आया हुआ होता है, उसने किसी जन्म में कोई पुण्य भी नहीं करा, उसके चलते ये राहु के महादशा मिलती है, ठीक है। तो वो अपना परिवार भी नहीं बना पाता, उसकी शादी भी नहीं होती है, परिवार भी नहीं बना पाता है। तो आप ऐसा ही करिए, आप प्योर बनाने की कोशिश करिए कि वो अगर इस दुनिया से जाए तो उसकी मदद हो जाएगी कि वो आगे चल के जन्म ले तो अच्छे से जिए, और ज़्यादातर कोशिश करें कि उसकी सोल को मोक्ष मिल जाए। ये आप कर सकते हो उससे दान करवा कर। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको ज्योतिषियों के कहने पे चलना है, मेरे कहने पे चलना है, ये अब आपके हाथ में है, ठीक है। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ वो आंखों देखी है, सब कुछ मेरे आंखों के आगे हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, ना मैं करना चाहती हूँ। लोगों की ज़िंदगी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, ये ज़िंदगी है भगवान की दी हुई। तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आत्मा प्योर हो जाए, हमारी सोल प्योर हो जाए, पवित्र हो जाए, ठीक है ना। हम इसीलिए आते हैं धरती पे, बार बार जो जन्म ले रहे हैं ना, हम इसी वजह से ले रहे हैं। तो आप ऐसे ही कोशिश करो, जिसके आपके घर में चल रही है राहु की महादशा, तो आप ऐसे ही कोशिश करो, उससे लाभ मिलेगा, ठीक है, उससे लाभ मिलेगा। और किसी का भाई होगा, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, तो सोचोगे कि भैया इसके लिए तो कहना आसान है, नहीं, आपको सोचना तो इस तरीके से ही पड़ेगा, तभी आप उस सोल के लिए कुछ कर पाओगे। ज्योतिषियों के पास भटकने से, मंत्र जाप करवाने से कुछ नहीं मिलने वाला, उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने कर्मों को काट रहा है, वो कर्मों को भोग रहा है, ठीक है ना। वो उस जिंदगी को जी रहा है जो वो चाहता है कि वो सारे सुख मिले उसे। और ऐसी जिसकी महादशा होती है उसके शत्रु भी बहुत होते हैं,
तो आप खुद सोचो, प्लस कि आप परेशानी में भी हो और प्लस एक तरफ आपके शत्रु भी है, तो आप कैसे बिताओगे ज़िंदगी? ये सोचने वाली बात है। आप सोचो कि आपको ऐसे ही चलना है ज़िंदगी में। मैं ऐसे ही सोचती हूँ, प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ता है। हम अगर इमोशंस में बह जाएंगे या इमोशनल हो जाएंगे, तो दुनिया भी फ़ायदा उठाएगी हमारा, हमारी शक्तियों का। हमें रहना पड़ता है कैड़ा, हमें होना पड़ता है। मुझे पता है ना, लोग इस धरती पे, लालच बहुत है, लोगों के दिमाग में अंधकार भी बहुत है। तो आप ऐसा ही करिए जैसे मैंने बताया। अगर राहु की महादशा चल रही है तो कोई उसकी काट नहीं है, कोई उसका ऐसा नहीं है कि जाप करवा लो तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे पता है कई लोग बेवकूफ़ बन रहे होंगे। मैंने 2-3 लोगों को देखा है कि वो मूर्ख बन जाते हैं औरों के हाथों। ठीक है ना? ऐसे समय का, ऐसे हालात का लोग आपके फ़ायदा उठाएंगे। तो कोई इतना बड़ा जोशी पैदा नहीं हुआ है कि किसी की ज़िंदगी ठीक कर दे। पर बैठे हैं दुकान खोल के, लोग जा भी रहे हैं, उनके पास कुछ होता नहीं है। हम वही काम करते हैं, लोगों से करवाने की कोशिश करते हैं जो हमें शक्तियाँ बताती हैं। मैं कभी भी वैसे उसमें विश्वास नहीं रखती, उपायों में, कि किसी ज्योतिषी ने किसी को बता दिया तो वो हो जाएगा। नहीं, मैं इनमें विश्वास नहीं करती, ना मैं मानती हूँ। मैंने सिर्फ अभी तक अपने पिता से भी वही उपाय करवाए हैं जो मुझे शक्तियों ने बताया है, वही काम करवाया है जो मेरी शक्तियों ने मुझे बताया है। ठीक है? तो परमात्मा से तो बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे से ऊपर तो ज्ञान इनका है। ये ज़्यादा जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि हमारी किस में भलाई है। तो आज मेरे शिव की इच्छा हुई तो मैंने आप लोगों को बता दिया, वरना तो, क्योंकि मेरे शिव की इच्छा से ही ये वीडियो बन रहे हैं। तो आप ऐसा ही करिए जैसे मैंने बताया है, किसी की बातों में मत आइएगा और कोशिश करिए उसकी सोल को प्योर करने का। बजाय ये सोचने की कि मेरा बेटा है या बेटी है, कुछ टाइम बाद चला जाएगा, इस दुख में मत ज़िंदगी काटिए और उसकी भी मत, उसको भी मत काटने दीजिए। और कहियो कि जिनके बच्चे जितनी भी एज लेकर आए हैं और वो गए हैं, तो वो भी उनका कर्म ही है, क्योंकि उन्होंने किसी जन्म में उसके साथ करा होगा। जो 16-17 साल की उम्र में बच्चे चले जाते हैं लोगों के, तो वो माँ बाप की कर्म होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया माँ बाप के कर्म उस पे नहीं आए हैं बच्चे पे, ऐसा कुछ नहीं है। माँ बाप के किए हुए कर्म उसके साथ पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा जिससे कि वो इस जन्म में जल्दी जाके उन्हें दुख दे गया, उनसे बिछड़ गया। ठीक है ना? तो एक तरीका होता है, गीता पढ़ लेने से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। जब तक आप शक्तियों की शरण में नहीं होते हो ना, आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा, किताबों में कुछ नहीं रखा है। तो मेरा ज्ञान तो वही है, मेरे शिव है और मेरे काल भैरव हैं और बेताल है। तो आप ऐसे ही करिएगा। ठीक है ना? अब आगे आपकी मर्जी, मैंने बता दिया है। और अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।